हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था बहुपद पॉलिनोमियल्स यूनिट सेकंड क्लास 10 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। तो हम 2.2 पर चल रहे थे तो उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। देखें एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हमने एक क्वेश्चन भी अटेंड किया था। आज हम उसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। कल मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखा था, आज इंग्लिश में लिख देता हूं। फाइंड द जीरो of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने अटेंड किया था, आज देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो पहले तो हमने इसके क्या जीरोस फाइंड करने हैं। ये दो बाइट्स पकड़ के चलना है यहां से, ये जीरोस और इसके बाद इसके कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट में फिर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको कल ही बताया था जीरोस फैक्टर और रूट्स, इन तीनों का एक ही मीन्स होता है। हिंदी में देखें शून्यांक, गुणनखंड और मूल। तो मैंने कल भी आपको गुणनखंड करना बताया था, फैक्टर करना बताया था। फैक्टर मेथड से गुणनखंड विधि से पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और जो फैक्टर आएंगे वही इसके क्या होंगे, वही इसके शून्यांक होंगे, वही इसके जीरोस होंगे। इसके बाद हम इसके कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे और फिर कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो देखें ये जो बीच में नंबर दे रखा है 4, इसको हमें ऐसे दो नंबरों में तोड़ना होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या बनना चाहिए, लास्ट वाला नंबर, और प्लस माइनस करने पर वही बीच वाला नंबर रहना चाहिए। अब यहाँ
एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 का मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा लास्ट में, तो 4 बन जा 4। अब ये हमें लेट करके चलना है कि लास्ट में क्या है 4, ये कहीं शो ऑफ नहीं होगा सवाल में कि लास्ट में 4 है, बस लेट करके चलना है, मान के चलना है कि लास्ट में क्या बन गया है 4। तो हमें इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है इस 4 को कि उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए लास्ट वाला 4। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल 0। मैंने इस 4 को तोड़ दिया, 2 प्लस 2 मैं तोड़ सकती हूँ। 4s स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई आगे से करेंगे और s का पीछे से करेंगे, तो माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस का 1 इक्वल 0। अब देखिए 2 2 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 4 बनेगा, माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s बनेगा। अब मैंने कल भी बताया था इसमें 2 2 के पेयर्स बनते हैं, 2 2 के जोड़े बना दिए जाते हैं। इस पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वो चीज ली जाती है जो पूरे पेयर्स को क्या करे डिवाइड करे। तो यहाँ 2 भी पूरे पेयर्स को डिवाइड कर रहा है और s भी पूरे पेयर्स को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से कॉमन करेंगे 2s, 2s से 4s स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और s से s स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो s, 2s से माइनस 2s को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो माइनस का 1। अब इस पेयर्स पे आते हैं, ऐसा कोई नंबर जो इस पेयर्स को डिवाइड कर दे, तो 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस पेयर्स को डिवाइड करे। तो यहां से ये माइनस पहले से ऑलरेडी था, माइनस 1 हमने कॉमन कर दिया, माइनस 1 से 2s को डिवाइड करेंगे तो 2s प्लस माइनस माइनस 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 इक्वल 0। अब इस पूरे को एक पेयर से मान लिया जाता है और इस पेयर से कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1, तो बचेगा क्या 2s माइनस 1 इक्वल 0। ये 2s माइनस 1 ये बच के आ गया और ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो ये ब्रैकेट से कॉमन हो गया। आगे ये 0 अभी दोनों ब्रैकेटों के साथ चल रहा है, अब इसको दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे। 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0। 2s माइनस 1 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 1। सेम कंडीशन 2s माइनस 1 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। s की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो इक्वलिटी उस साइड कहां चला जाता है, अपॉन में चला जाता है, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2। जिस भी चर का मान निकाला जाता है उसके जो गुणांक में होता है वो उस साइड जाके बटे में चला जाता है। सेम कंडीशन यहाँ s इक्वल 1/2। तो ये हमने क्या निकाल दिए, s की वैल्यू निकाल दी, s के मान निकाल दिए। मैंने आपको कल बताया था कि जो शून्यांक होते हैं इनको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो जीरोस होते हैं इनको अल्फा एंड बीटा से शो किया जाता है। अतः अल्फा इक्वल हो जाएगा 1/2 और बीटा इक्वल हो जाएगा 1/2। तो ये हमने क्या निकाल दिए, ये निकल गए हैं इसके जीरोस शून्य। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वो देखिए आगे।
वेरीफाई। या लिख सकते हैं वेरीफिकेशन। उत्तर की जांच। मैंने आपको कल फॉर्मूले बताए थे और इंपोर्टेंट भी बताए थे, वही फॉर्मूले यहां यूज होंगे। फर्स्ट देखा था हमने, इक्वेशन लिखने पहले इक्वेशन थी 4s² माइनस 4s प्लस 1। शून्याङ्कों का योगफल। सम ऑफ जीरो। इसको अल्फा प्लस बीटा से शुरू किया जाता है। ये होता है -b/a, या फिर इसको लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s²। हिंदी में देखें तो इसको लिखा जाता है -s का गुणांक अपॉन में आ जाएगा s² का गुणांक। अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाल के आए 1/2, बीटा की वैल्यू क्या निकाल के आए 1/2 इक्वल कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -4। एक माइनस के फॉर्मूले का और s का कोफिशिएंट -4 अपॉन बटे में देखें s² का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ s² क्या है 4। सॉल्व करेंगे 2 and 2 का एलसीएम ऑफ 2 and 2, 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा इक्वल। इसकी एक और ट्रिक है, एलसीएम में अपॉन में अगर सेम नंबर है तो उसको 1 टाइम लिख दिया जाता है और ऊपर वाले नंबरों को सेम लिख दिया जाता है। अगर बटे में समान संख्या है तो उनको एक बार नीचे लिख दिया जाता है और ऊपर वाली संख्या सेम लिख दी जाती है। माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन में 4। आगे देखें 1 + 1 2 अपॉन में 2, 4 अपॉन 4, 2 बन गया 2, 4 बन गया 4, तो यहाँ से 1 इक्वल। तो ये वेरीफाई हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड वेरीफाई करेंगे। सेकंड फॉर्मूला देखा था हमने शून्याङ्कों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको शो करते हैं अल्फा इंटू बीटा।
इक्वल, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब यह सवाल एक्चुअली एस में था, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अगर सवाल एक्स में होता तो आप इसको लिखते कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर सवाल वाई में होता तो आप इसको लिखते कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो जिसमें भी जिस अल्फाबेट में आपको क्वेश्चन दिया हो फॉर्मूले में आपको वही यहां शो करना होगा। इसको लिखेंगे अचर पद अपॉन में हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणा, या इसको लिख सकते थे हम सी अपॉन ए और लिख सकते थे सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आप क्या फाइंड करके आए थे 1/2, बीटा की वैल्यू क्या फाइंड करके आए थे 1/2। कांस्टेंट टर्म मैंने कल ही बताया था अचर पद वो होता है जिसके साथ कोई अल्फाबेट ना दिया हो, जिसके गुणांक में कोई अल्फाबेट ना दिया हो, जिसका कोफिशिएंट कोई अल्फाबेट ना हो। तो यहाँ देखें 1 के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा कांस्टेंट टर्म अचर पद। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 1, और वैसे भी अगर देखेंगे तो c की वैल्यू यहाँ से 1 होगी और a की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 4 होगी, एस स्क्वायर का गुणांक भी क्या होगा 4 होगा। अगर आप ये लगाते हो तो इसको आपको लगाने के लिए इसकी कंपेयरिंग आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ करना होगी। अगर आप यहाँ c अपॉन ये a लिखते हो, मान लो ये पूरी ये चीज को लिख के नहीं चलते हो और आप लिख देते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन को किससे तुलना करना पड़ेगी, आपको द्विघात बहुपद से तुलना करना होगी, ए बी और सी की वैल्यू निकालना होगी, तब आप इस चीज को लगा सकते हो। दोनों में से कोई सी भी लगा दो कोई गलत नहीं माना जाएगा। मैं इससे भी आगे अगला सवाल करवा दूंगा। तो इसको सॉल्व करें, 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, 1 बन जा 1 और अपॉन में 4। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो एलएचएस और आरएचएस हमने फर्स्ट फार्मूला लगाया तो भी सेम आया, एलएचएस आरएचएस हमने सेकंड फार्मूला लगाया तो भी सही आया। इसका मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही है और सवाल सही है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, इसी का फोर्थ क्वेश्चन और देखें, बाकी आप कर सकते हैं। 4e स्क्वायर प्लस 8e, 4e स्क्वायर प्लस 8e। अब यहां कहोगे सर ये तो पूरा इक्वेशन ही नहीं, तो यहां पूरा इक्वेशन है, ये पूरा द्विघात समीकरण है, ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान रखना यहां बच्चा फंस जाता है। 2017-18 के एग्जाम में ऐसे ही हुआ था, फॉर्मूला आया हुआ था मतलब ऑब्जेक्ट में, और बच्चे को याद होते हुए भी वो चीज वो नहीं लिख पाया, उनने कुछ इसी तरह का फंसाया था। तो ध्यान रखना, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके लिए भी फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला अपन ने पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इनटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। जरा इसको होल्ड पर रखो, ये चीज समझो। अगर इक्वेशन ये पूरी इक्वेशन है, अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है तो यही दोनों फॉर्मूला लगेंगे, और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात फॉर्मूला।
इसके अलावा अगर इक्वेशन आती है ax² + bx = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा, और इसमें भी यही फॉर्मूला काम करेगा। बस यही हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमने सर ये पढ़ा है और इतना इक्वेशन आ जाता है, तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो गई, समझ लो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसके बाद ये इस फॉर्मेट में भी हो सकती है ax² + c = 0। तो ये तीनों का ही ये जो दे रखा है ये कौन सा फॉर्मेट में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में है, द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में। अब आपसे 2017 या 18 में इसी तरह का ऑब्जेक्ट पूछा गया था, वहां पर ब्लैंक्स आया था, रिक्त स्थान में पूछा गया था द्विघात बहुपद ax² + bx, ये था या ये था इतना मुझे याद नहीं, बट इन दोनों में से कोई था। ax² + bx की शून्यांकों का योग ... होगा, ये आपसे पूछा गया है। द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यांकों का योग ... होगा। सम ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx बिग ... बिग। तो यहां से हमने तो ये पढ़ा था कि अगर इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तभी ये फॉर्मूले लगते हैं। तो ये चीज हमें पता होते हुए भी इसको हमने गलत किया, क्योंकि हमने तो ये पढ़ के गए थे अगर इस टाइप का हमें इक्वेशन मिलेगा तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता था फॉर्मूला ये होता है, हमें पता था कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है -b/a, बट हम इसको सही नहीं कर पाए क्योंकि हम कंफ्यूजन हुए। तो ध्यान रखना, अगर इस फॉर्मेट में मिलता है, ये देखो इसी फॉर्मेट में इक्वेशन था, तो अभी आंसर क्या होगा -b/a, तो इसका आंसर क्या था -b/a। तो ये चीज आपको याद रखना है, यही कंडीशन ये सवाल बन रहा है, यही कंडीशन ये सवाल बन रहा है। ये सवाल किस फॉर्मेट में है, सेकंड वाले फॉर्मेट। तो इसका सारा वही ऑपरेशन होगा जो इस इक्वेशन का होता था, इसका भी सारा वही ऑपरेशन होगा। तो देखो सर, अब इसमें कांस्टेंट टर्म दे नहीं रखा है, अचर पद दे नहीं रखा है, इसका कहां हम मल्टीप्लाई करें, कैसे इसके फैक्टर निकालें। तो देखिए अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है तो इन दोनों में से देख लो, हम जब फैक्टर निकालते हैं तो इक्वल 0 कर देते हैं। ये एक ही टर्म है, इस टर्म में से कॉमन वैल्यू क्या है, एक तो 4 है और दूसरा क्या है, u है। अब यहाँ पे u² भी तो मैंने कल आपको बताया था कि जो मिनिमम पावर जिस वेरिएबल की होती है वो वेरिएबल कॉमन लिया जाता है, जिस अल्फाबेट की निम्नतम घात होती है वही यहाँ से कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 4u कॉमन आ गया। 4u से अब हम इस सारे टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4u से 4u² को डिवाइड किया तो यहाँ से क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस 4u से 8u को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4u के इक्वल में 0 करेंगे, u प्लस 2 के इक्वल में 0 करेंगे, तो 4u इक्वल 0 और u प्लस 2 इक्वल 0। तो u इक्वल 0/4 और u इक्वल -2। u यहाँ से u की वैल्यू क्या होगी, यहां से u की वैल्यू होगी 0 और यहां से u की वैल्यू -2। अतः अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 0
और बीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये जीरोस ऑफ इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी उसके लिए हमने जीरोस फाइंड कर दिए, जो दिया गया समीकरण था उसके शून्यांक निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन। उत्तर की जांच। इक्वेशन दे रखी है 4u² + 8u = 0। मैंने भी बताया था कि आपको ये -b/a और c/a वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट रखिए। तो अभी तक हम अचर पद या s² का गुणांक इस टाइप के फॉर्मूला लगा रहे थे, तो नहीं लगाएंगे और इसको मैं दूसरे टाइप से करके बताता हूं। उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण 8u² + bq + c = 0 से करने का। अब एक्चुअली है इक्वेशन यू में थी, तो हमने इसको भी यू में कर दिया। कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन with quadratic equation 8u² plus bq plus c equal 0। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, अब कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग कैसे की जाती है वो देखें जरा।